हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ मिस्टिक ए। सो आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सो रिमेंबर, इट इज़ अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस. टेक what resonates and leave the rest behind. It is just a guidance. So आप सब ने बिल्कुल फ्री माइंड फ्री विल के साथ इस रीडिंग को देखना है. जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, लाइक एंड फॉलो करके अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए. अपने एनर्जी को और स्ट्रांगली कनेक्ट करने के लिए आप अपना और अपने पर्सन का इनिशियल्स कमेंट में लिख के इस एनर्जीज को और स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हैं. जब तक मैं सफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के नेम को एंड उनके फेस को विजुअलाइज करिए माइंड में. बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ करना है, कोई भी नेगेटिविटी ना रहे माइंड में. डिवाइन प्लीज गाइड व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ द पर्सन ऑफ माय व्यूअर्स. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. महादेव प्लीज़ गाइड कीजिए. स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी टू टैप इनटू द करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑफ माय व्यूअर्स. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. Divine, please guide what are the current feelings of the person of my viewers. हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, चेक करेंगे कि क्या करंट फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन के लिए. लेट्स चेक. मैं रैंडमली 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ. लेट्स चेक. सो हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ रॉड्स एंड 8 ऑफ कप्स. सो इट्स ऑल साइन रीडिंग. तो यहाँ पे अर्थ साइन आपका एंड वाटर साइन एंड रॉड्स की एनर्जी है हमारे पास. तो फायर साइन, तीनों ही साइंस हमारे पास आ गई है. नंबर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है 3, 11, 8. कहीं ना कहीं मार्च का महीना, नवंबर का महीना और 8 यानी अगस्त का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आपका या आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, या आपके चार्ट में ये नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है. किसी न किसी तरीके से ये आपसे रेजोनेट करेगा. अगर आप अर्थ साइन के हैं, फायर साइन के हैं या वाटर साइन के हैं, तो आप अपनी इस रीडिंग को और थोड़ा अच्छे से देखेंगे. सो एनर्जी हमारे पास आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स की, जहाँ अभी आपके करंट फीलिंग में आपके पर्सन आपको अपने स्किल्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स सीखना, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेना, सर्टिफिकेशन लेना किसी चीज़ में, अपने किसी स्किल को इन्हांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. टीम वर्क में खुद को लगाए हुए हैं. अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और ये बहुत हद तक पॉजिटिव डिस्कशन हो रहा है कि किस तरीके से वो इस कनेक्शन में वर्क करने से पहले उनको अपने स्किल्स पे काम करना है. इस कनेक्शन में गिव इन करने से पहले उनको पहले अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना होगा. पेज ऑफ रॉड की एनर्जी से वो अभी बिल्कुल भी इस चीज़ों को एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से देख रहे हैं. बहुत सारा उनके अंदर डिज़ायर है, वो फायरी एनर्जी है, काम को करने का इम्पल्सिव हो रहे हैं कि मुझे करना है, इस कनेक्शन में मुझे वर्क करना है, पर उससे पहले मुझे खुद पे वर्क करना होगा. जब तक वो खुद पे वर्क नहीं करेंगे तब तक वो इस कनेक्शन में भी कुछ नहीं दे सकेंगे आपको, क्योंकि वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं. और अभी इन सारे चीज़ों के बारे में ही वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है
उनको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्शंस उनको लेनी होगी इन सारे चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में लेके जाने को। तो शुरुआत उन्होंने करी है कि जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही थी, जो चीज़ें उनको रेस्टलेस कर रही है या उनकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, उन सारी चीज़ों से वो लेट गो कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो रिलीज़ कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे आपके साथ रिलेशन को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सके। उन सारी चीज़ों से जो चीज़ें अब तक उनके लाइफ में थी पर उनकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी, लोगों की बातें, पुराने इमोशनल कनेक्शंस, कुछ लाइफ सिचुएशंस जो उनको ड्रेन कर रहे थे या कहीं ना कहीं रोक रहे थे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए, खुद पे काम करने से रोक रहे थे, उन चीज़ों से वो मुझे वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वॉक अवे बिल्कुल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। मोर होपफुली ये जो वॉक अवे है, इनका जो डायरेक्शन है जिसमें वो मूव कर रहे हैं वो आपकी तरफ कर रहे हैं और डिवाइन उनको इस चीज़ में गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन तो लेना है। उनके अंदर वो पूरा इम्पल्स है, वो डिज़ायर है कि एक्शन तो लेना है, कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ बनना है, एक स्टेबिलिटी के पोजीशन में खुद को लाना है और उसके लिए क्या करना है ये उनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। डिवाइन के साथ साथ जो उनके फ्रेंड सर्कल है, जो उनके वेल विशर्स हैं, उनसे भी वो इस चीज़ को लेकर सलाह मशवरा कर रहे हैं कि क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से अपनी फाइनेंसेस को और मजबूत करना है, किस तरीके से अपने स्किल्स पे वर्क करना है, उनके अंदर जो एक्सपर्टीज़ है उनको किस तरीके से निखारना है। हो सकता है इसके लिए कुछ उनको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी हो, कुछ इंटर्नशिप करना हो, कुछ सर्टिफिकेशन करना हो जिससे उनके कैरियर में वो बूस्ट मिले, जिससे वो अपने फाइनेंसेस को ठीक कर सकें। सो राइट नाउ they are completely focused on themselves and on their finances, walking away from the situations that were stopping them to work on themselves and work on this connection. So कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आने के लिए और आपकी तरफ अगला कदम बढ़ाने से पहले वो अपने आप को उस स्टेबिलिटी के सिचुएशन में ला रहे हैं, अपने उस फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं। सो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, अनक्लेम कीजिए कि जल्द से वो जल्द आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल बन जाएं ताकि वो इस कनेक्शन में और आपके साथ जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखते हैं वो आपकी 3D रियलिटी बने। सो क्लेम दिस एनर्जी विथ 1111 और आइटास ट्रस्ट यूनिवर्स और अपने पर्सन और अपने नेम इनिशियल्स के साथ इसको क्लेम कीजिए। So this is all in this reading. This is Mystic A saying bye bye. Follow for more.